दौरान कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश को लेकर उपजे विवाद की गूंज अब बिहार में भी होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब यूपी के तर्ज पड़ताल बिहार में भी इस तरह का फैसला लागू कर देने की मांग करने लगे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि नाम लिखना होने पर यात्री अपनी इच्छा अनुसार दुकान पर जाएंगे, इससे झगड़ा खत्म हो जाएगा। बता दें आपको, मधुबनी जिले के बिस्तरी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बीजेपी के कट्टर हिंदूवादी नेता माने जाते हैं। वे अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा पिछले दिनों आदेश जारी कर कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को नाम लिखना अनिवार्य कर दिया। यह मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष ने यूपी की बीजेपी सरकार पर हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने का आरोप लगाया, क्योंकि खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की बड़ी दुकानें हैं। वहीं जेडीयू, आरएलडी जैसे बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी यूपी सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने भी यूपी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि जाति और धर्म के नाम पर भेद का वे समर्थन नहीं करते हैं। जातीयता के नाम पे हो या धर्म के नाम पर हो, मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूँ, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र का कोई भी पढ़ा लिखा युवा, भले वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म से आता, उसको इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता है। विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन इसे भेदभावपूर्ण बता रहे हैं। एआईएमआईएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह भारत में मुस्लिमों के खिलाफ घृणा को दिखाता है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, उत्तर प्रदेश के कांवड़ रूट में डर का माहौल है। यह भारतीय मुसलमानों के प्रति घृणा की असलियत है। इस तरह का माहौल बनाने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है। इस काम में तथाकथित सेकुलर पार्टी भी शामिल है। देखिए, ये जितना भी इस ऑर्डर या जो वर्बल ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि इस तरह के एजेंडे केवल देश को बांटने का काम करेंगे। उन्होंने कहा, यूपी में कांवड़ यात्रा रूट पर रेहड़ी वालों को भी मालिक के नाम की नेम प्लेट लगानी होगी। क्या यही विकसित भारत का रास्ता है? तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए, गृह मंत्री जी को चाहिए, मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि ऐसे विवादित मुद्दे जिसका मकसद केवल राजनीति है, नहीं उठाएं। ये टकराव की राजनीति, विवाद की राजनीति, जिससे कोई आम आदमी का लेना देना नहीं है। और इससे होगा क्या कि विवाद बढ़ेगा, लोगों की जिंदगी में संकट आएगा, व्यापारियों को नुकसान होगा, भाषणबाजी होगी और इसका नतीजा क्या होगा? पार्लियामेंट में मुद्दे उठेंगे जो देश के सामने जो चुनौती है, आर्थिक चुनौती है, राजनीतिक चुनौती है, जो हमें मिलकर काम करना चाहिए पार्लियामेंट में, वो काम में कोई बढ़ावा नहीं होगा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब बीजेपी का अगला टारगेट दलित होने वाला है।
उन्होंने कहा, पहले बीजेपी ने मुस्लिमों के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ की, इसके बाद वो दलितों और पिछड़ों पर हमला करेंगे क्योंकि वे अलग सिस्टम बनाना चाहते हैं। उनके प्रदेश में क्या गया फैसला संविधान के खिलाफ है। नहीं, ये तो पहली अयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियारात देता है, किसी से नाम पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं नेम प्लेट विवाद में योग गुरु बाबा रामदेव ने सवाल किया है कि अगर मुझे अपनी पहचान बताने में कोई परेशानी नहीं है तो फिर किसी और को कैसे हो सकती है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट पर योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है, अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई परेशानी नहीं है तो फिर रहमान को अपनी पहचान उजागर करने में क्यों दिक्कत आ रही है। हर किसी को अपने नाम पर गर्व होना चाहिए, किसी को नाम छुपाने की जरूरत नहीं है। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।